प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुम्हें तापीय प्रसार चैप्टर का एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आपके ब्लैक बोर्ड के सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है। आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और फिर मैं इसे आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग में धातु की छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। कोई धातु की छड़ है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है हमें? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, छड़ का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। यानी कि इसके ताप में कितनी वृद्धि की जाती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि की जाती है। तो जिससे छड़ की लंबाई में 0.15 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। धातु का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। धातु का रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा। क्या है? अल्फा। हमें धातु का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। जब मैंने तुम्हें बताया था कि रेखीय प्रसार गुणांक यदि किसी भी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं रेखीय प्रसार। किसी की लंबाई में वृद्धि होती है तो रेखीय प्रसार, किसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो क्षेत्रीय प्रसार, और किसी के आयतन में वृद्धि होती है तो आयतन प्रसार। तो मैंने इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि बेटा डेल्टा एल लंबाई में यदि वृद्धि होगी तो डेल्टा एल बराबर अल्फा इंटू एल डेल्टा। फॉर्मूला आते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन को हल करने का रास्ता मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्वेश्चन का फॉर्मूले से ये पता पड़ जाता है हमें कि हमें कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज हमें निकालनी है और कौन सी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले किसी प्रयोग में धातु की छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें बताया था हमेशा हम एमकेएस प्रणाली चलते हैं। कौन सी प्रणाली चलते हैं? चाहो तो तुम सीजीएस भी चल सकते हैं, लेकिन एमकेएस में यह है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इसी को हम लेकर के चलते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसे किसमें बदल लो? मीटर में। तो एल बराबर 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये 10 की घात -2, ये प्लस की 2, तो 1 बचा। एल बराबर 1 मीटर। एल हमारा 1 निकल के आ गया। अब जब एक निकल के आ गया, अब हमें दे रखा है छड़ का ताप कितना बढ़ रहा है? 25 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो θ1 कितना दे रखा है हमें? θ1 दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और θ2 कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका तापांतर मतलब ताप में कितना अंतर होगा? डेल्टा थीटा बराबर 100 माइनस 25 मतलब 25। डेल्टा थीटा बराबर कितना आ गया? 75 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा थीटा हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं हमें निकालना क्या है? रेखीय प्रसार। क्या निकालना है बेटा? रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार गुणांक जब हम निकालेंगे तो यहाँ अल्फा को रोकेंगे, ये डेल्टा है, ये दोनों गुणा में कहाँ जाएंगे? भाग में। अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। अब बेटा अल्फा बराबर डेल्टा कितना दे रखा है हमें? 0.15 सेंटीमीटर। अब 0.15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलो तो 0.15 इंटू 10 की पावर -2 और 0.15 इंटू 10 की पावर -2। इसे डायरेक्ट सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया? मीटर। लंबाई में वृद्धि दे रखी है हमें। एल कितना दे रखा है? 1 मीटर। एल कितना दे रखा है? 1 मीटर इंटू डेल्टा थीटा कितना निकल के आया? 75। बेटा इस पॉइंट को सीधे हाथ पर ले जाओ, 10 की घात 2 आएंगी माइनस की, तो अल्फा बराबर 15 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन कितना? 75। ठीक है। अब इसे मैं मिटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, मिटाते हैं। तो बेटा देखो ये मिट गया यहाँ से। अब इसकी वैल्यू को जो दे रखी है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। 15 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 75। देखो 15 पंजे 15 कितना हो गया? 75। क्या बचा ऊपर? 1 गुणा 10 की घात -4 बटे 5। 1 में 5 का भाग दो, पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10। एल्फा बराबर आ गया 0.2 इंटू 10 की पावर -4। लेकिन इसका मात्रक मैंने तुम्हें बताया था रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड।
50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? यस सर। सही तरीके से आया समझ में? यस सर। ठीक है, आज की सेवा यही समाप्त की जाती है।